हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? चलिए, ठीक ही होंगे। आगे हम आज अपना जो लेक्चर देखेंगे वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से है, कैंसर को लेकर है। और जहाँ तक वैसे तो ये 12th के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 12th के लिए, नीट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं नीट और 12th को हटाकर नॉर्मल जनरल एज अ ह्यूमन बीइंग भी आप सबको नॉलेज होनी चाहिए कि कैंसर क्या है। क्योंकि हमारे इंडिया में, मैं पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रही हूँ, ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया। अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं तो इंडिया में भी 80% लोग, हमारी जो 80% जितनी भी जनरेशन है वो कैंसर से रोगग्रस्त है। तो इसीलिए सबको पता होना चाहिए कि कैंसर है क्या, क्यों होता है, ये जनरल अवेयरनेस के लिए भी है। तो इसीलिए सब बच्चे आज मेरे साथ बहुत ध्यान से देखेंगे और बच्चों के साथ साथ इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ह्यूमन बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग सबको पता होनी चाहिए कि कैंसर क्या है, क्यों फैलता है, अगर इस फैलता भी है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है और किस तरीके से इसको डायग्नोज करते हैं। आज हम इस सब टॉपिक पे बात करेंगे। उसके अलावा मैं जो आपका बोर्ड है क्लास 12th के लिए, जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है, उसके नज़रिए से भी मैं इस टॉपिक को आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। आज बिल्कुल अच्छे से आपको आ जाएगा। और नीट में भी अगर आज आप मेरे साथ इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लेंगे तो नीट में भी आपका एक भी क्वेश्चन अगर इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कैंसर। देखो, अगर हम कैंसर की बात करें कि कैंसर होता क्या है, अभी तक किसी को भी नहीं पता। मतलब जैसे जो नॉर्मल जो जिसको कैंसर हुआ भी होगा एज अ जनरल ह्यूमन बीइंग, उनको होता है कि कैंसर है, लेकिन नहीं पता होता कि उसका कारण क्यों हो रहा है। तो कैंसर एक स्पेसिफिक ऐसा कुछ रोग नहीं है। कैंसर है कि हमारी जो बॉडी है, आप सबको पता है किससे मिलकर बनी है, सेल से। तो जितने भी हमारे बॉडी के सेल्स हैं उनमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। मैं हिंदी में भी पढ़ाऊंगी और इस टॉपिक को इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए रहेगा। मेरे साथ काफ़ी सारे बच्चे जुड़ गए हैं, प्रियंका, अमित, पिंकी, मलिक, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो। और शेयर करने के साथ अपने जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उन पर भी आप इसको शेयर कर लो और चैनल को सब्सक्राइब भी करा लो, कि जिससे आपका हिंदी मीडियम का भी एक भी टॉपिक ना रह जाए। क्योंकि देखो, आप किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करोगे तो उसमें आपकी बहुत सारी फीस लगती है। यहाँ हम आपको यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर, यहाँ एकलव्य एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे लेक्चर्स आपको दे रहे हैं। इसीलिए चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कैंसर। तो हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है, सेल से मिलकर बनी है। और जो हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, वो किसके थ्रू होती है, हमारी बॉडी में सेल डिवाइड होकर। हमारी बॉडी के सेल डिवाइड होते हैं और हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। तो वो जब सेल डिवीजन होता है तो एक कंट्रोल मैनर में होता है। कंट्रोल मैनर मीन्स नियंत्रित फॉर्म में होता है। नियंत्रित, जब ये हमारे जो सेल्स हैं वो अपना नियंत्रण खो देते हैं और अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल, अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल, अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल, जहां पर किसी भी चीज से जब कंट्रोल खो जाता है तो क्या होगा, जब मान लो हमारा एक घर भी है तो घर में किसका कंट्रोल होता है, पेरेंट्स का कंट्रोल होता है। तो जब वहां पर कंट्रोल खो जाएगा तो क्या होगा, गड़बड़ी होगी और ऐसी बीमारी होगी वो लाइलाज बीमारी, क्योंकि उसमें कंट्रोल नहीं है। तो सेम हेयर, यहाँ पर भी क्या है, अनकंट्रोल मैनर में डिवीजन हो रहा है। जब हमारे बॉडी के सेल अनकंट्रोल मैनर में डिवीजन करते हैं तो वो कहीं पर भी एक ट्यूमर बना देते हैं। देखो, मानो ये हमारे सेल है, जब ये अनकंट्रोल मैनर में ग्रोथ करते रहेंगे तो इस टाइप से हमारी बॉडी में एक गांठ या लम्प बन जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको, यही जो अनकंट्रोल मैनर में डिवीजन है
यही किसका कारण है? कैंसर का। इसे ही बोलते हैं कैंसर। कैंसर एक हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ये एक से किसी दूसरे व्यक्ति को फैल नहीं सकती। ये सिर्फ तभी फैलती है, मैं उसके आपको कारण बताऊंगी कि किस किस तरीके से फैलती है, इस पर हम अभी बाद में बात करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो नॉर्मल सेल है हमारी बॉडी का, अगर कोई नॉर्मल सेल है और जो हमारा कैंसरस सेल है उसमें क्या डिफरेंस होगा। तो अभी हम ये देखेंगे पहले कि हमारी बॉडी में जो नॉर्मल सेल है और अगर नॉर्मल सेल और दूसरा है हमारा कैंसरस सेल, दोनों में क्या डिफरेंस होगा। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही होगा कि जो हमारे नॉर्मल सेल हैं ये कंट्रोल मैनर में डिवीजन करेंगे, ठीक है, डिवीजन इनका होगा कंट्रोल मैनर में, लेकिन इनका जो होगा ये अनकंट्रोल डिवीजन होता है। इनमें कैसा डिवीजन होता है? अनकंट्रोल डिवीजन। अब अनकंट्रोल डिवीजन होगा तो कोई भी सेल कितनी बार डिवाइड होकर नंबर ऑफ सेल्स बनाएगा और उसकी वजह से कहीं पर भी कोई ट्यूमर हो जाएगा, जिसे क्या बोलेंगे? कैंसर। वो जो ट्यूमर है वो कैंसर का कारक हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि हर एक ट्यूमर, हर एक बॉडी में कोई लंप है, कोई गांठ है तो वो कैंसर की ही हो। कैंसर के कुछ टेस्ट होते हैं, अगर वो टेस्ट नॉर्मल मतलब अगर नॉर्मल आ गए तो वो गांठ कैंसर की नहीं है। हम उसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा है कि जो हमारे नॉर्मल सेल होते हैं उनकी लाइफ स्पेन एक लाइफ स्पेन होती है कि किसी भी सेल, कब कोई सेल स्टार्ट होगा और कब तक उसका लाइफ साइकिल चलेगा। इनकी एक लाइफ स्पेन होता है और इनका कोई लाइफ स्पेन नहीं होता। ये कितने भी टाइम तक कोई भी सेल ग्रो कर सकता है, तो इसमें कोई भी लाइफ स्पेन नहीं होता, नो। थर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली है, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। हेलो एवरीवन, प्लीज मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आवाज आ रही है। अब चल रही है वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि वीडियो चल रही है और आवाज आ रही है। मैं टॉपिक वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं नॉर्मल सेल और आपके कैंसरस सेल में डिफरेंस बता रही थी आपको। मैं आपके नॉर्मल सेल और आपके कैंसरस सेल में डिफरेंस बता रही थी। तो आपका जो नॉर्मल सेल होता है, ये मैं बता चुकी थी कि जो आपका नॉर्मल सेल होता है वो उसका एक लाइफ स्पेन होता है, लेकिन जो हमारा कैंसरस सेल होता है उसका कोई लाइफ स्पेन नहीं होता। ये चीज उसमें खत्म हो जाती है कि कोई भी सेल अपनी मर्जी से, जहां पर मनमर्जी चलती है वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो सेम हेयर की अगर यहाँ पर सेल्स की मर्जी चल रही है तो वहां पर कैंसर हो रहा है। तो क्या यहाँ पर लाइफ स्पेन होता है? जितने भी हमारे WBC हैं, RBCs हैं, सबका लाइफ स्पेन होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे जो कैंसरस सेल हैं इनका लाइफ स्पेन नहीं होता। सेकेंड थिंग हमें याद रखने वाली बात ये है कि ये जो हमारे नॉर्मल सेल है ये कंट्रोल मैनर में डिवीजन करते हैं, ये नियंत्रित तरीके से अपना सेल डिवीजन करते हैं, लेकिन जो हमारे कैंसरस सेल्स हैं ये अपना नियंत्रण खो देते हैं और ये अनियंत्रित तरीके से मीन्स अनकंट्रोल्ड मैनर में ये
डिवीजन करते हैं, सेल डिवीजन करते हैं। थर्ड थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने वाली बात ये है कि जो हमारे ये वाले सेल है, नॉर्मल सेल्स हैं, इनमें कॉन्टेक्ट इनहिबिशन होता है, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, और इनमें कॉन्टेक्ट इनहिबिशन नहीं होता। अब आप बोलेंगे कि कॉन्टेक्ट इनहिबिशन क्या है, मैं आपको सबसे पहले यही बताऊंगी कि कॉन्टेक्ट इनहिबिशन क्या है। कॉन्टेक्ट इनहिबिशन का मीन्स है, जिसको हिंदी में बोलते हैं संपर्क निषेध, मीन्स कॉन्टेक्ट इनहिबिशन जो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट से सेल्स पर नियंत्रण, रुकना। कैसे? मान लो ये हमारे सेल्स हैं, ये बॉडी सेल्स है हमारे, तो ये वाला सेल जो है यहाँ पर किसी वायरस ने अटैक करा, इस सेल पर किसी वायरस ने अटैक करा, तो ये वायरस क्या करेगा, इस सेल को खराब कर देगा, ये सेल मर जाएगा, डेड हो जाएगा। लेकिन ये सेल डेड होते होते ये जो बाकी के सेल्स हैं, जितने इसके आसपास के सेल्स हैं, इनमें क्या करेगा, जो इसके आसपास के सेल्स हैं उन पे ग्लाइकोप्रोटीन की एक परत बना देगा। ठीक है, इनके ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन की परत बना देगा, जिसकी वजह से बाकी के सेल्स को ये हार्म नहीं कर पाएगा। जो हमारा कैंसरस सेल है ये बाकी के सेल्स को हार्म नहीं कर पाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन की इसके ऊपर परत बन जाएगी, इसकी वजह से क्या होगा, आसपास के सेल्स खराब नहीं होंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, जो हमारे नॉर्मल सेल्स में प्रेजेंट होता है। जब हमारे नॉर्मल सेल्स में कोई सेल्स डेड होते हैं तो वो सेल क्या करते हैं, आसपास के सेल के ऊपर क्या कर देते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन की एक लेयर बना देते हैं, जिसकी वजह से आसपास के सेल्स बेकार नहीं होते। लेकिन जो हमारे कैंसरस सेल होते हैं, ये वाला इनका जो कैरेक्टर है ये खो जाता है, ये नहीं होता इसमें। इसी वजह से आसपास के सारे सेल्स बेकार हो जाते हैं और सारे क्या हो जाते हैं, कैंसर फैलता है इस तरीके से। तो ये तो हमारा नॉर्मल और कैंसरस सेल में डिफरेंस था। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जो ट्यूमर होता है वो कितने तरीके का होता है। अब आपको सबसे पहले याद रखने वाली बात यही है कि जो हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं, ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर नॉर्मल सेल्स एंड योर जो आपका कैंसरस सेल। तो आपको याद रखने वाली बात ये है कि उनके बीच में कॉन्टेक्ट इनहिबिशन जो होता है हमारे नॉर्मल सेल्स में होता है और हमारे बाकी के सेल्स में नहीं होता। ठीक है, और जितने भी मेरे साथ बच्चे जुड़े कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आपको यहाँ तक समझ में आया। हम आगे बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ ट्यूमर की। ये देखो, आपको मैंने ये यहाँ पर जो आपको दिखाया था ना कि जो हमारे कैंसर सेल्स होते हैं उनके बीच में वो ऐसे अनकंट्रोल मैनर में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, और इसी वजह से इनके अंदर क्या होता है, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन खत्म हो जाता है और आसपास के जो हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं देखो वो किस तरीके के हैं, और जो हमारे कैंसरल सेल्स में जो सेल की ग्रोथ हो रही है वो किस तरीके से हो रही है। तो हमारे जो ट्यूमर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, अगर हम ट्यूमर की बात करें तो हमारे दो तरीके के ट्यूमर्स होते हैं। एक होता है आपका बिनाइन ट्यूमर और दूसरा होता है आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसको बोलते हैं हिंदी में सुदम ट्यूमर और ये होता है आपका दुर्दम ट्यूमर। दुर्दम ट्यूमर। तो अगर हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखें कि हमारे जो ये दोनों ट्यूमर हैं इनमें क्या डिफरेंस है, तो जो हमारा बिनाइन ट्यूमर है ये ऐसा ट्यूमर है कि ये एक ही प्लेस पर होगा। जैसे
और ये बहुत ज़्यादा लंबे प्लेस पर नहीं फैलेगा। मतलब अगर हमारे किसी एक ऑर्गन में किसी जगह पर ट्यूमर है और वो दूसरी जगह पर नहीं फैल रहा है, एक ही जगह पर है, तो उसको बोलते हैं हम बिनाइन ट्यूमर। और ये मैलिग्नेंट ट्यूमर इस तरीके का ट्यूमर है, ये एक प्लेस पर नहीं होगा, ये बाकी हमारी बॉडी के और ज्यादा पार्ट्स में भी फैल जाएगा। अभी मैं आपको इनके बीच में, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताती हूँ कि क्या है। जो हमारा बिनाइन ट्यूमर है, जैसे कि हमारा स्टमक है, ठीक है, स्टमक का आगे ये, अगर स्टमक के इस पार्ट में कोई ट्यूमर है और वो यहीं पर लोकेलाइज्ड है, वो आसपास नहीं फैल रहा है, तो इसका मीन्स है कि ये ट्यूमर क्या है, बिनाइन ट्यूमर है। बिनाइन ट्यूमर का इलाज हो सकता है। बिनाइन ट्यूमर वो ट्यूमर होता है जिसका पता हमें शुरुआत में लग जाता है। और जो हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ये काफी लंबे समय से ट्यूमर हुआ होता है बॉडी के अंदर और जिसका पता नहीं लग पाता या फिर वो फैल जाता है हमारे ब्लड और लिम्फ के थ्रू हमारी बॉडी में। तो इस तरीके के ट्यूमर को बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। अभी तो आपको ने बेसिक डिफरेंस देखा है कि अगर हमारी बॉडी में स्टमक में कहीं पर ट्यूमर है, लोकलाइज्ड है, और ये बॉडी के और पार्ट्स में को हार्म नहीं कर रहा है, सिर्फ यहीं पर ट्यूमर है, तो इस तरीके का ट्यूमर क्या कहलाएगा, बिनाइन ट्यूमर। क्योंकि इस ट्यूमर का हम इलाज भी कर सकते हैं और इसका हमें अगर पता लग जाए शुरुआत में तो इसका इलाज भी हो जाएगा। और दूसरा, ये इसकी हम सर्जरी भी कर सकते हैं कि सर्जरी करके यहाँ से और यहाँ से ये पूरा पार्ट ही रिमूव कर दिया जाएगा और कुछ सिंथेटिक पाइप्स वगैरह लगाकर सर्जरी कर दी जाएगी। वो आपके उसमें नहीं है, लेकिन बस आपको इतना जानना है कि इस तरीके के ट्यूमर को बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। लेकिन जो हमारा जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ये इस तरीके का ट्यूमर है कि अगर ये स्टमक में यहाँ पर है तो ये स्टमक में जो भी हमारा ब्लड, जो हमारा WBC है, RBC है, जो हमारे लिम्फ सेल्स हैं, हमारे RBCs हैं, उनके थ्रू ये हमारी बॉडी के और पार्ट्स में भी फैल जाएगा। मान लो हमारे स्टमक में ट्यूमर है तो ये हमारे लंग्स में भी फैलने के चांसेस हैं। लंग्स के अलावा और भी हमारी बॉडी के पार्ट्स में फैल सकता है। तो इस तरीके का ट्यूमर जो हमारा बिनाइन ट्यूमर होता है उसका इलाज हो सकता है। देखो ये आप इधर देख रहे हैं ना कि ये यहाँ पर क्या है, पैक्ड है। ये और बॉडी पार्ट्स जितने हमारे और सेल्स हैं उनको हार्म नहीं कर रहा है, लेकिन जो ये हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये क्या कर रहा है, हमारी और बॉडी के पार्ट्स में भी फैल सकता है, हमारे ब्लड सेल्स और हमारे लिम्फ सेल्स के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये क्या इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा एक प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। ये बात आपको याद रखनी है, मेटास्टेसिस। एम फॉर मैलिग्नेंट और एम फॉर योर मेटास्टेसिस। जो ये मेटास्टेसिस है, जो ये इस प्रोसेस को बोलते हैं, जो ये मेटास्टेसिस प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो एक प्लेस से जितने भी सेल हैं, एक प्लेस के सेल, मान लो हमारा यहाँ पर ट्यूमर है और ये बॉडी के और जगह जो फैल रहा है, हमारी और बॉडी की जो कोशिकाएं हैं उनको क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटास्टेटिक प्रोसेस। ये अभी आपको और डिटेल में मैं पहले बताऊंगी। पहले मैं आपको कैंसर को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कैंसर क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैंसर है क्या। नॉर्मल अभी आपको मैंने ट्यूमर्स के बारे में भी बता दिया, लेकिन प्रोबेबली जो कैंसर है, मतलब नॉर्मली जो कैंसर है वो हमारे सेल्स में किस तरीके से होता है मैं आपको ये बताऊंगी। ठीक है, देखो ये हमारी बॉडी में सेल है। हमारी बॉडी का जो सेल है उसमें दो तरीके के जीन होते हैं। हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनमें दो तरीके के जीन्स होते हैं। ये नॉर्मल जितने भी सेल्स हैं उनमें ये जीन्स होंगे ही, चाहे हमारे स्किन सेल्स हैं, चाहे हमारे स्टमक सेल्स हैं, चाहे हमारे लंग सेल्स हैं, सब में ये जीन्स होंगे ही होंगे। ये होता है सप्रेसर जीन और ये होता है प्रोटो ऑन्कोजीन।
ये है सप्रेसर जीन और प्रोटो ऑन्कोजीन। ये हमारी बॉडी के हर एक सेल में प्रेजेंट होगा। ये हमारी बॉडी का सेल है। इसमें दो तरीके के जीन हैं, सप्रेसर जीन और प्रोटो ऑन्कोजीन। तो प्रोटो ऑन्कोजीन, ऑन्कोलॉजी इज द, यू नो ना ऑन्कोलॉजी क्या है। ऑन्कोलॉजी जब हम कैंसर के जिस शाखा में, हम बायोलॉजी की जिस शाखा में कैंसर के बारे में पढ़ाई करते हैं उसको बोलते हैं हम ऑन्कोलॉजी, ठीक है। तो प्रोटो ऑन्कोजीन है, उसको सप्रेसर जीन है। जो हमारा सप्रेसर जीन है, सप्रेसर जीन इज हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द सेल, ठीक है। ये क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है पूरे प्रोटो ऑन्कोजीन को, प्रोटो ऑन्कोजीन को गाइड कर रहा है पूरा। इसी के अंडर इसका जो भी सेल कंट्रोल मैनर है, सेल डिवाइड जो हो रहा है, वो प्रोटो ऑन्कोजीन को कौन कर रहा है, सप्रेसर जीन कर रहा है। सप्रेसर जीन कंट्रोल कर रहा है, हेड है फैमिली का, तो प्रोटो ऑन्कोजीन को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जब हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सब्सटेंस जिनको बोलते हैं कार्सिनोजीनस सब्सटेंस, कार्सिनोजिनस सब्सटेंस जब एंट्री करेंगे हमारी बॉडी में, तो क्या होगा, जब कार्सिनोजिनस सब्सटेंस ने एंट्री करी हमारी बॉडी में, तो कार्सिनोजिनस सब्सटेंस क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जिनकी वजह से कैंसर होता है। कार्सिनोजिनस सब्सटेंस जो ये आपका टबैको है, आपका जो वाइन है, टबैको, वाइन, स्मोकिंग, इन सब में क्या होता है, कार्सिनोजिनस सब्सटेंस होता है। मैं इसके बारे में भी अभी आगे डिस्कस करूंगी। बस आपको ये जानना है कि जो कार्सिनोजिनस सब्सटेंस है और हमारा रॉल्ट वायरस होता है, ठीक है, वो अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो हमारा कैंसर होगा, ठीक है। तो अगर कार्सिनोजिनस सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ये जो हमारा सप्रेसर जीन है, ये जब बहुत मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर कार्सिनोजिनस सब्सटेंस चला जाता है तो वहां से सप्रेसर जीन हट जाता है। और क्या हो गया, जब हेडी फैमिली से गायब हो गया तो प्रोटो ऑन्कोजीन, यहाँ पर केवल प्रोटो ऑन्कोजीन हो गया, यहाँ पर प्रोटो ऑन्कोजीन बचा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर से सप्रेसर जीन गायब हो जाता है। जितने भी कार्सिनोजिनस सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं वो क्या कर रहे हैं कि हमारी बॉडी से सप्रेसर जीन को रिमूव कर देते हैं और ओनली हमारे पास क्या बनता है, बचता है प्रोटो ऑन्कोजीन। लेकिन प्रोटो ऑन्कोजीन भी यहाँ पर क्या होता है, जब कार्सिनोजिनस सब्सटेंस इसके अंदर गया तो सप्रेसर जीन खत्म हुआ, तो सप्रेसर जीन खत्म होने की वजह से ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन है ये भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ऑन्कोजीन बचा तो फिर ये अनकंट्रोल मैनर में डिवीजन होगा। अब यहां पर अनकंट्रोल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा सेल का, और इसी की वजह से क्या होगा, जितना भी हमारा सेल है वो अनकंट्रोल मैनर में डिवीजन करेगा और कैंसर होगा। ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैंसर। स्टडी ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये मैंने आपके समझने के लिए यहाँ पर बनाया है क्या, कि जितने भी हमारे जीन्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, सप्रेसर जीन और प्रोटो ऑन्कोजीन होता है। लेकिन जो सप्रेसर जीन होता है वही कंट्रोल करता है हमारे पूरे सेल को कि वो एक कंट्रोल मैनर में डिवीजन करे। प्रोटो ऑन्कोजीन जो सेल डिवीजन कर रहा है उसको कंट्रोल करता है। लेकिन जितने भी कार्सिनोजिनस सब्सटेंस अगर हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो ये जो सप्रेसर जीन है ये उसमें से खत्म हो जाता है और ओनली प्रोटो ऑन्कोजीन बचता है। अब वो प्रोटो ऑन्कोजीन भी ओनली ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है और ऑन्कोजीन की वजह से केवल ऑन्कोजीन बचा। तो अब जब सब कुछ ही खत्म हो गया तो वो फिर क्या होगा, अनकंट्रोल मैनर में डिवीजन करने लग जाएगा सेल, और अपना पूरा सेल जो होता है, अपनी पूरी जितने भी सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज हैं वो एक रेशो में एक तरीके से अपना वो करते हैं। जितना सेल जितने भी हमारी बॉडी में सेल ऑर्गेनेलीज हैं
वो एक रेशो में होते हैं, जब सेल डिवीजन होता है एक रेशो में होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सब कुछ गड़बड़ी हो जाती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सब गड़बड़ी करके वो आपके उसका नहीं है, इसीलिए मैं आपको बता नहीं रही हूँ कि किस किस रेशो में होता है। तो सारे जो सब रेशो गलत हो जाते हैं, मतलब जितना भी सेल डिवीजन है सब अपना जितने सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो क्या करते हैं, अपना गलत मैनर में डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैंसर क्यों होता है, ठीक है, ये इंटरनल क्यों होता है। और अब मैं कार्सिनोजिनस अगर सब्सटेंस की बात करूं तो कार्सिनोजिनस सब्सटेंस होते हैं हमारे आपका जो भी आप टबैको, वाइन, जितना भी आपका टबैको वाली चीज़ें होती हैं, वाइन होती है, और आपका स्मोकिंग करना, इसकी वजह से क्या होता है, कार्सिनोजिनस सब्सटेंस अंदर जाते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये तो कुछ जेंट्स ही करते हैं, लेकिन आजकल जो लेडीज़ हैं उनमें भी और कुछ बच्चे हैं उनमें भी कैंसर बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल रहा है। तो वो होता है पॉल्यूशन, उसका एक बड़ा कारण है पॉल्यूशन, ठीक है। पॉल्यूशन है, गामा रेज है, एक्स रेज है। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्स रेज के पास जा रहे हैं तो वो भी क्या है, बार बार एक्सरे करा रहे हैं, गामा रेज है, ये सब किसके कारण है, कैंसर के कारण है। तो कार्सिनोजिनस सब्सटेंस आपके जो आपके टबैको वाली चीज़ें हैं और कुछ खाने पीने की चीज़ों में भी आजकल बहुत भारी मात्रा में कार्सिनोजिनस सब्सटेंस होते हैं, इसीलिए आजकल बहुत ज़्यादा बच्चे बीमार हो रहे हैं, कैंसर बच्चों में भी फैल रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कैंसर। मुझे लगता है यहाँ पर सबको समझ में आ ही गया होगा। जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया है। तो मैं आगे का बताती हूँ कि कैंसर अब कितने टाइप का होता है। कॉजेज ऑफ कैंसर ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये मैंने वैसे आपको बता ही दिया जितना कार्सिनोजिनस सब्सटेंस है, गामा रेज है, एक्स रेज है। आप लेकिन वीडियो को रोककर यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसके अलावा डायग्नोज है, कैंसर को डायग्नोज कैसे कर होता है, ये बायोप्सी से होता है। कैंसर डायग्नोज बायोप्सी से होता है, सीटी स्कैन से होता है और अल्ट्रासाउंड से होता है, ये आपको पता है। बायोप्सी मैं बता देती हूँ कि क्या होता है। अगर किसी के भी बॉडी में, मान लो ये किसी के हैंड पे यहाँ पर लंप है, कोई गांठ है, कोई ट्यूमर है, तो डॉक्टर क्या करेंगे, इसके अंदर सिरिंज डालकर इधर से थोड़ा सा लिक्विड फ्लूइड ले लेंगे, कुछ सेल्स ले लेंगे और उसको एग्जामिन करेंगे। अगर उन सेल्स में, सेल के अंदर जैसे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का कुछ रेशो होता है, अगर वो रेशो कुछ गलत होगा तो इसका मीन्स हमारे सेल्स जो है वो अनकंट्रोल हो गए हैं और अनकंट्रोल मैनर में डिवीजन हो रहा है। तो इस तरीके से बायोप्सी होती है। और ये सारे एक्सरेज है, अगर किसी को चेस्ट कंजक्शन है तो उसको एक्सरे से एग्जामिन करेंगे कि एक्सरे के आगे फिर बाद में और टेस्ट कराए जाएंगे। ट्रीटमेंट होता है इसका कीमोथेरेपी, जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है कीमोथेरेपी होता है। कीमोथेरेपी में एक रेडिएशंस देते हैं बॉडी में, इसकी वजह से बालों का झड़ना और बहुत सारे तरीके के और भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कॉजेज मैं आपको बता चुकी हूँ, ट्यूमर्स भी आपको बता चुकी हूँ। टाइप्स ऑफ कैंसर हम देख लेते हैं कि कैंसर का टाइप कितने तरीके का होता है। कार्सिनोमा, मेलेनोमा और लिम्फेनोमा और सरकोमा। सरकोमा ये हमारे एपिथेलियल सेल्स में होता है। जो सरकोमा कैंसर, सरकोमा टाइप ऑफ कैंसर हमारे एपिथेलियल सेल्स में होता है। और इस तरीके के कैंसर में हमारा जो स्किन कैंसर,
और जैसे लंग्स कैंसर, इस तरीके का कैंसर आता है। और जो हमारा मेलेनोमा टाइप का जो कैंसर होता है, इसमें हमारे जितने भी हमारे जो हमारा पेशी ऊतक और संयोजी ऊतक होता है इसके अंदर, वो उस पार्ट में इस तरीके का कैंसर होता है। और जो हमारा लिम्फेनोमा है, ये लिम्फोमा है, ये हमारा ब्लड और लिम्फ के अंदर होता है इस तरीके का कैंसर। ब्लड कैंसर और लिम्फ कैंसर, ब्लड कैंसर होता है इसमें तरीके का कैंसर। तो ये तो था आपका पूरा, आज मैंने आपको कैंसर के बारे में बताया। और कैंसर कितने टाइप का होता है, अगर कैंसर डायग्नोज होता है तो वो किस तरीके से होता है। अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, कोई डाउट हो। और जिसको समझ में आया है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एकलव्य एजुकेशन के साथ जुड़कर डेली आप लेक्चर्स देखें। थैंक यू।